हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीप ईएमआई के बारे में। जीप ईएमआई क्या है और कैसे काम करती है और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कितने तक की लिमिट आपको इसमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीप ईएमआई एक तरह से आपकी शॉपिंग लोन की तरह ही काम करेगी। जैसे इसमें आपको 1 लाख तक की लिमिट दी जाएगी और जितनी भी आपको लिमिट दी जाएगी उस लिमिट को आप कहीं पर भी जाकर किसी भी शॉप में यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसकी जो अमाउंट होगी फिर आप उसको ईएमआई में पे कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा जीप ईएमआई क्या, तो इसी पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि शॉप एनी टाइम एनीवेयर, नो इंटरेस्ट टिल यू विड्रॉ। मतलब कि जो आपको लिमिट मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि आपको 50,000 की लिमिट मिल गई, तो जब आप उस लिमिट को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करने के बाद आप उसको यूज़ करेंगे तभी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वरना आपकी लिमिट जैसे अगर पड़ी रहेगी तो उसमें आपको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा जब तक कि आप उसको विड्रॉ करके यूज़ नहीं कर लेते। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें अपनी केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के लिए हमें आई एग्री पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद हमें कुछ परमिशन है उसको अलाउ कर देना होगा। इसके बाद हमें आगे प्रोसीड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी सेल्फ़ी अपलोड करनी होगी। तो सेल्फ़ी आपको देखिए, यहाँ पर उसके इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, जैसे डू नॉट वेयर आई ग्लासेस, क्लीन वाइट बैकग्राउंड एंड अवॉइड ब्लर फ़ोटो। तो ये जो आप इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करके आपको यहाँ पर एक सेल्फ़ी अपनी अपलोड करनी होगी। तो चलिए हम सेल्फ़ी अपलोड कर लेते हैं। तो हमने अपनी सेल्फ़ी को जो है क्लिक कर लिया है। इसके बाद हमें यूज़ इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग में जाएगी। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी। इसके बाद हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसके बाद हमें अपने फादर का नाम डालना है, अपने जो पिताजी हैं उनका नाम डालना है। उसके बाद हमें अपनी पर्सनल जो ईमेल आईडी है वो डाल देनी है। तो हम यहाँ पर अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से हमें जो प्रोसेसिंग है हमारी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो क्रेडिट स्कोर है उसे फैच किया जाएगा। हमारा जो क्रेडिट स्कोर है उसको एवेल्यूएट करने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि हम जीप ईएमआई के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो देखते हैं, अगर हम एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, हमारा जो CRIF स्कोर है वो हमें जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमें तो जो अप्रूवल है वो नहीं मिला है, लेकिन अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है वो बता दी जाएगी। उसके बाद आपको आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक करना होगा। उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा। जो आपका अमाउंट ऐड किया जाएगा, मैं आपको पहले बता दूं कि वो आपका मोबीक्विक वॉलेट में ऐड नहीं किया जाएगा। वो आपका, जैसे यहाँ पर आपको जीप ईएमआई दिख रही, जीप बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर जो मोबीक्विक का वॉलेट है वो दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाएगा अदर बैलेंस, यहाँ पर फिर वो आपको अदर बैलेंस में दिखाया जाएगा। उसी को फिर आप एज जो ऑफलाइन या ऑनलाइन है यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल शॉपिंग लोन की तरह काम करेगी, बस इसका नेम चेंज हुआ है। काफ़ी हद तक ये शॉपिंग लोन ही है एक तरह से आपका। तो इस तरह से ये काम करेगी। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे ही ये लिमिट आपको मिलेगी तो आपको विड्रॉ नहीं करना है, बिना मतलब के, बिना कारण के आपको बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप इसको विड्रॉ कर देते हैं तो आपको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ईएमआई आपको पे करनी ही पड़ेगी। फिर वो जो प्रोसेस हो वो रिवर्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा से जो है कस्टमर केयर को बोले कि नहीं हमें ये अमाउंट नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लीजिए हमसे, ऐसे विड्रॉ हो गया। तो एक बार अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो आपको जो है फिर ईएमआई पे करनी ही पड़ेगी विद इंटरेस्ट।